वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप इकबाल भाई? ठीक मैं है। बिल्कुल ठीक हूँ। आपके तबसरे देखता रहता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर। और अब कामरान अकमल जो है वो एक्सपर्ट कमेंटेटर भी बन चुका है। बस आप ही को देख देख के कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करते रहते हैं। नहीं नहीं, ये आपकी ज़रा नवाजी है। कामरान, कैसे देखते हैं पाकिस्तान ने आज 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर और फिर एक सलमान अली आगा, वो भी वनडे में बॉलिंग करते हैं, 4 स्पिनर्स के साथ गया है और अब तक जो चारों विकेटें गिरी हैं वो स्पिनर्स ने हासिल की हैं। अरफात मिनाज की 3 विकेट हैं और 1 विकेट अबरार अहमद की। ओवरऑल आप क्या देखते हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया के टॉप के क्रिकेटर्स नहीं आए, उसके बाद जिस तरह की विकेट बनी, आप समझते हैं जहां ब्रेक बहुत हो रहा है वनडे मैचेस के लिए ये दुरुस्त विकेट है? अगर वर्ल्ड को सामने रखा जाए तो उस कंडीशन के मुताबिक तो पिचेस वैसे स्पिनर्स हम लोगों ने खिलाए हैं, तो थोड़ा सा बेहतर पिच बना के खेल सकते हैं वर्ल्ड कप के आए करके। हमें ये सीरीज चाहिए थी, ये लड़के खेल रहे हैं अच्छी को मौका मिल रहा है, बैकअप प्लेस तैयार हो रहे हैं, बड़ा जरूरी था। लेकिन यहाँ पे 4-4 स्पिनर्स खिलाने, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे जो भी वनडे क्रिकेट होते आप इतने स्पिनर्स अफोर्ड कर सकें। फिर आप देखें कि साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं, हारिस रऊफ हमेशा चेंज पे आता है, आज नया बॉल वो कर रहा था। कोई मुझे प्लानिंग कुछ नजर नहीं आ रही, सिर्फ ये नजर आ रहा है कि बस मैच जीत जाए हम लोग और कुछ ना करें, बस हमारा जो पास की परफॉर्मेंस है वो छुप जाए, मैच जीत जाए, उसी में हम लोग कोई अच्छी प्लानिंग के साथ हम लोग क्रिकेट चला नहीं रहे पिछले 5-6 साल से। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ कामरान, जिस तरह आपने निशानदेही की कि वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में होगा। 44 मैचेस साउथ अफ्रीका में है और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के मैचेस होंगे वहाँ। तो विकेट्स इतनी स्पिनर्स फ्रेंडली नहीं होती, तो उस हिसाब से नहीं तैयारी होनी चाहिए? देखिए वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। मुझे शायद कोच को, कप्तान को और सिलेक्टरों को साउथ अफ्रीका के जो ग्राउंड स्टाफ, जो पिचेस बनाने वाले आईसीसी वाले, उन्होंने बता दिया कि आपको ब्रेक पिचेस मिलेंगी, आप उस हिसाब से तैयारी करें। मुझे तो ये नजर आ रहा है, तो पहले ही उनको सिग्नल मिल गया हुआ है। सिग्नल मिल तो गया। आप साउथ अफ्रीका में देखा जाए, वॉन्डर्स में तो ऐसी पिचेस नहीं होती वॉन्डर्स में। आपको याद होगा कामरान, 436 रन बना दिए थे जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था वॉन्डर्स ग्राउंड पे 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कामरान अकमल की लाइन ड्रॉप हो गई और वो हमसे बात कर रहे थे। मुनीर, बात तो उसने एक की कि या तो इनको कोई टिप मिली है कि वहाँ साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स के लिए साजगार विकटें होंगी। टिप वो क्यों देंगे? पाकिस्तान को ही देंगे टिप या दीगर? ख्याल है अजराए तफन्नुन मजाक में कह रहे थे। अभी से क्या टिप मिलेगी आपको, 16 महीने बाकी हैं। और दूसरे कि उन ग्राउंड पर टिप नहीं मिलती, वो तो ग्राउंड जिस तरह के हमें पता है उनके कहाँ पे मैचेस होने हैं बड़े शहरों में, तो उनकी विकटों को तो पता है। बात ये है कि आपकी आपको कोई अपनी टीम को टिप देने वाला नहीं है ना कि आप कर क्या रहे हैं। आपको प्लानिंग नजर नहीं आ रही आपको? सारे बॉलर्स, बड़ा अफसोस आने बात दफा तो लगता है कि कुछ बॉलर्स हमारे जो है लाइबिलिटी बन चुके हैं टीम के लिए, उनको खिलाया जाता है। अब जब आप तीनों फॉर्मेट में देखें ना, अभी तो आप खुश हो रहे हैं कि आपके स्पिनर्स ने फंसा लिया और 84 पे उनके 4 खिलाड़ी आपने आउट कर दिए। अभी तो आप खुश हैं कि भाई यही छोटी छोटी खुशी तक आप रहेंगे, आगे बड़े लेवल पर अभी जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। इकबाल, तीनों फॉर्मेट में, नॉट ओनली वनडे, T20 में ज़्यादा बुरा हाल है और टेस्ट में तो हम देख ही चुके हैं और अभी पता नहीं और कितना में जाना है। 2 साल पहले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी इकबाल, उसमें हम 90 और सबसे आखिरी नंबर पर आए थे। हमने वहाँ पे भी हमने फाइनल खेलना तो खैर हमारा दूर की बात, और अभी भी हमने 8 पॉइंट्स गंवा दिए स्लो ओवर रेट पे। याद है आपको जो 12 थे हमारे, एक टेस्ट मैच जीते थे साहब, और फिर आप 12 पॉइंट्स आपने ये लूज कर दिए जो आप हार गए मैच। 2 मैच हार गए, 24 पॉइंट्स। बताइए आप 24 में से एक पहले के जो 12 थे और एक उनमें से आप ऑलरेडी होम ग्राउंड पर नए टेस्ट चैंपियनशिप का एक आप हार चुके हैं, तो बहुत बुरा हाल है वो। आपने बात ये है कि कोई पूछने वाला तो हो, कोई देखने वाला तो, कोई बताने वाला तो। आप क्यों नहीं खेले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? भारत की टीम 2 दफा खेलती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 दफा खेलती है, साउथ अफ्रीका जीत के चली जाती है। आपकी टीम तो दूर तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं करती। ये 6वां 7वां नंबर, बस यहीं तक हम खुश हो जाते हैं, इससे ऊपर हम नहीं आते। टॉप 5 में तो कहीं किसी फॉर्मेट पर नजर नहीं आएंगे आपको। इस वक्त 86 रन है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, उसकी 4 विकेटें गिरी हैं और जो ओवर नंबर है वो 18th है। 19 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने
92 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। मैथ्यू शॉट जो इनिंग्स ओपन करने के लिए आए थे वो अब तक क्रीज पर जमे और डटे हुए हैं। पाकिस्तान अब अपने चौथे स्पिनर को बॉलिंग के लिए लेकर आया है। सलमान अली आगा बॉलिंग के लिए आए हैं। शादाब खान ने 2 ओवर्स में 18 रन दिए। पहले ओवर में उनको 3 चौके लगे, उन्होंने 12 रन दिए। और अब सलमान अली आगा को गालिबन ये सोच कर लाए हैं शाहीन आफरीदी के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं दोनों में से एक, तो शायद वो उनकी विकेट लेने में कामयाब हो सकें। मुनीर, क्या देखते हैं कि जिस तरीके से लेकर आए हैं इस वक्त सलमान अली आगा को, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी जब रिजवान कप्तान थे, अब से 1.5 बरस कबल इन्होंने साउथ अफ्रीका में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नो डाउट इकबाल बॉलिंग अच्छी करते हैं और खासतौर से आपने कहा ना कि लेफ्ट हैंडेड आ गए हैं, तो उसमें एक और आपका बड़ा अच्छा बॉलर है इस प्लेइंग 11 जिसे हम भूले बैठे हैं, माज सदाकत। बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वो वही उनको भी मौका देना चाहिए। प्लेइंग 11 में हैं, ओपनर हैं। हाँ, शामिल हुसैन को नहीं लिया, माज सदाकत को लिया। इसका मतलब माज सदाकत से भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। इसका मतलब 5 स्पिनर तो फिर दोनों फास्ट बॉलर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं से पूरा कर लें। तो इसका मतलब ये ट्रेंड सेट हो रहा है कि लाहौर में भी आप समझते हैं 2 जून को और 4 जून को अगर आज जीत जाते हैं एक बात, तो फिर तो तब्दीली कोई इतनी होने वाली है नहीं। फिर वहां पर भी स्पिन विकेट बनेगी, हो सकता है इसी तरह की हो। लेकिन देखिए ना, आप इमरान अकमल ने बिल्कुल सही कहा, हारिस रऊफ तो नई गेंद करते ही नहीं, आज उनको नई गेंद को दे दी गई उनको, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन आपके पास। उन्हीं से 2 ओवर करवाए गए कि उसके बाद अब वो दोनों आराम से बस फील्डिंग करें और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्पिनर्स ने अच्छा खासा फंसा दिया है। लेकिन फिर उन्होंने जो 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करनी थी वो कब करेंगे? वो मैं खाली शायद आखिर में आएंगे उस ओवर में कुछ। लेकिन सलमान अली आगा ने अब तक सिर्फ 4 रन दिए, 5 गेंदें कर चुके हैं। बात यह है कि इस वक्त स्पिनर इस विकेट पर छाए हुए हैं। अबरार और अरफात मिन्हाज ने जो ट्रेंड सेट किया है ना अभी विकेटें गिराने का, उसके बाद से उनसे इतना ही। लेकिन शादाब ने आते ही 2 ओवर में 18 रन देकर उसको थोड़ा सा गड़बड़ मामले को कर दिया है। अब इनकी पार्टनरशिप में खैर 30 प्लस की हो चुकी है, 68 पे गिरी थी चौथी विकेट, तो उसके हिसाब से 29 रन की हो चुकी है। तो अगर इतनी पार्टनरशिप हो गई तो उसका मतलब है कि आगे जा सकते हैं। अभी आपको पता नहीं है ना इकबाल, ओवर्स काफी 50 ओवर्स का है। हमारी टीम तो 20 ओवर्स में भी ऑल आउट हो जाती है, 30 ओवर्स में भी। बिल्कुल। लेकिन हमारी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। बाबर आजम अब वापस आए, आपको याद है बाबर आजम को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ड्रॉप कर दिया गया था। हारिस रऊफ भी ड्रॉप थे, शादाब खान भी नहीं थे उस टीम में, लेकिन हमारी बैटिंग तगड़ी नजर नहीं आ रही है। नहीं इस बार सबसे साहबजादा फरहान T20 के स्पेशलिस्ट हैं, वो वनडे में इतने नहीं वनडे खेले। वो 5 मैंने आपको प्लेयर बताए कि जिनके वनडे 4 या 5 हैं, या एक का तो डेब्यू हुआ है। बाकी बाबर आजम और सलमान अली आगा के अलावा आपके पास तजर्बाकार कोई नहीं है आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ में। तो वो इनका भी इम्तहान होगा कि जो आपने 4 प्लेयर खिलाए हैं जिनके इतने नहीं हैं वनडे, वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। तो उनको अब्दुल समद की कारकर्दगी भी सामने मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं। वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, हार्ड हिटिंग के लिए मशहूर है। लेकिन टैलेंट है, पोटेंशियल है, उनको करना चाहिए। इस वक्त सवाल ये कि जब आपके स्पिनर्स इतना फंसा सकते हैं तो उनके स्पिनर्स भी तो आपको फिर चले देखते हैं क्या होता है। इस वक्त 97 रन हैं और 21वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, मुनीरुल हक और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।